फ्रेंड्स, दिस इज अनु एंड वेलकम टू आवर चैनल साहित्य शिक्षा। तो आज का हमारा टॉपिक रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी से रिलेटेड है। इससे पहले हमने रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के ऊपर स्पेशल वीडियो अपलोड कर दी है कि रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी एक्चुअल में क्या होती है। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और चैनल पर विजिट करके आप प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो हमारा ये फर्स्ट राइटर है रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी से रिलेटेड, जिनका नाम है वुल्फगैंग इसर। अगर आप मेरी रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी की वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने सारे जितने भी राइटर रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी से रिलेटेड है वो सभी करवा रखे हैं। तो आज का हमारा ये फर्स्ट टॉपिक और फर्स्ट राइटर है वुल्फगैंग इसर। वुल्फगैंग जो थे उनका बर्थ 1926 में हुआ और 2007 में उनकी डेथ हुई थी। देखो पेपर में क्या चीज है जो आजकल सबसे ज्यादा पूछी जाती है, थ्योरिस्ट के नाम क्या दिया तो उनके वर्क का नाम दे देंगे कि उनके वर्क के साथ मैच करो। ज्यादातर तो मैच कॉम्बिनेशन ही आ रहे हैं आजकल, या फिर वर्क को सीक्वेंस में लगाओ। तो सबसे पहले तो आपको सारे वर्क्स के नाम पता होने चाहिए कि अगर राइटर के साथ नाम दे दिया किसी वर्क का तो आप मैच कर पाओ। सेकेंडली आपको वर्क की सीरीज पता होनी चाहिए कि कौन सा वर्क कब पब्लिश हुआ, उनकी डेट आपको कंफर्म पता होनी चाहिए। तीसरी चीज क्या होती है कि कौन सा राइटर किस थ्योरी से रिलेटेड है, और फिर चौथी चीज क्या है कि किस राइटर का कौन सा कंसेप्ट है या किस राइटर ने क्या की कंसेप्ट दिया है, ये राइटर किस थ्योरी से या किस कंसेप्ट से रिलेटेड है। सभी राइटर्स थ्योरीज में आप देखते हो कि जैसे आई.ए. रिचर्ड ने अपनी कुछ थ्योरीज दी हैं, क्लिंथ ब्रूक ने अपनी हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज दी है। ठीक है, तो इस तरीके से वो मैच करना दे देते हैं। तो सबसे पहले ये चार चीजें ही आपने ध्यान रखनी। पेपर में ज्यादातर अगर आप देखोगे तो 90% तक यहीं से कवर हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा अगर कुछ 10% बचता है तो थ्योरी है उसको दे देंगे कि बताओ रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी क्या बताती है आपको, या आज जो हम करेंगे एस्थेटिक कंसेप्ट है ये आपको क्या बताता है, इसके बारे में एक्सप्लेन करना दे देंगे। अंडरस्टैंड? यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो चलो अभी हम आगे शुरू करते हैं। अब देखो, जो वुल्फगैंग थे वो एक जर्मन स्कॉलर थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ही इज नोन फॉर, अब ये किसकी वजह से जाने जाते हैं? रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म की वजह से लिटरेरी थ्योरी में। दिस थ्योरी बिगेन टू इवॉल्व इन 1967। ये थ्योरी है जिसने कब इवॉल्व करना शुरू किया? 1967 में। While he was working in University of Konstanz, जब कॉन्स्टांज यूनिवर्सिटी में ये क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे थे, उस दौरान इन्होंने इस थ्योरी को इन्वेंट करना स्टार्ट किया। आगे देखो, टुगेदर विद हैंस रॉबर्ट जॉयस। ये हैंस रॉबर्ट जॉयस जो है ये भी रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के एक बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे क्रिटिक माने जाते हैं, जो कि ये रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी से रिलेटेड है। ही इज कंसिडर्ड फाउंडर ऑफ कॉन्स्टेंट स्कूल ऑफ रिसेप्शन थ्योरी। इनको फाउंडर माना जाता है कॉन्स्टेंट स्कूल ऑफ रिस्पॉन्स थ्योरी का भी। और ये कब, ये रिसेप्शन थ्योरी जो है भाई ये भी रिस्पॉन्स थ्योरी से रिलेटेड है। ठीक है, तो रिसेप्शन थ्योरी और रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी को हम एक ही मान सकते हैं। ठीक है, सॉरी भाई, 1970 में मैंने बताया था ना, 1967 में इन्होंने काम करना शुरू किया और 1970 में इन्होंने ये प्रेजेंट कर दी थी। और इन्होंने जो ये सबसे पहले प्रेजेंट की, ये वुल्फगैंग ने ही प्रेजेंट की थी रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। और इनकी एक बुक थी जिसका नाम था अफेक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ टेक्स्ट, जिसमें इन्होंने इसको क्या किया था? प्रेजेंट किया था। अंडरस्टैंड? और फिर इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स आए। ठीक है, तो अभी हम इनके वर्क्स देख लेते हैं। देखो मैंने पहले ही आपको बताया कि वर्क्स का सीक्वेंस याद करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। ठीक है, इसके बिना तो आप पेपर में जाना ही मत। तो देखो सबसे पहला है, और नाम भी याद रखने हैं क्योंकि पेपर में मैच के लिए भी आ सकता है। तो फर्स्ट वर्क है द इम्प्लाइड रीडर। इम्प्लाइड रीडर कब पब्लिश हुआ? 1974 में। सेकेंड है द एक्ट ऑफ रीडर। द एक्ट ऑफ रीडर कब पब्लिश हुआ? 1976 में। थर्ड है द एक्ट ऑफ रीडिंग, 1978 में, द एक्ट ऑफ रीडिंग। फोर्थ है स्टीरन ट्रिस्टम सैंडी, 1988 में। फिफ्थ है द फिक्टिव एंड द इमेजिनरी, 1999 में। ठीक है, दोबारा देखो, इम्प्लाइड रीडर 1974 में, द एक्ट ऑफ रीडर 1976 में, द एक्ट ऑफ रीडिंग 1978 में, स्टीरन ट्रिस्टम सैंडी 1988 में। ये आपको पता भी होगा कि इनका नॉवल है, मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, द फिक्टिव एंड इमेजिनरी
9 में। ठीक है, इनका सीक्वेंस ये इन राइटर से बिलोंग करते हैं, ये आपने याद रखना है। अभी इनके वर्क हो गए हैं, इनका इंट्रोडक्शन हो गया है। आई होप कि ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अभी हम इनके की कंसेप्ट कर रहे हैं कि इन्होंने कौन कौन से की कंसेप्ट दिए हैं। ओके, सबसे पहले तो इन्होंने 2 टाइप्स के मीनिंग दिए हैं। कौन कौन से हैं वो? डेटरमिनेंट और इनडेटरमिनेंट। क्या होता है डेटरमिनेंट का मतलब? डेटरमिनेंट का मतलब होता है जब आप रेफर करते हैं फैक्ट टेक्स्ट के अंदर। अब रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में रीडर का इंपॉर्टेंट रोल होता है कि रीडर क्या चाह रहा है, क्या उसका मूड है, क्या वो प्रेजेंट करना चाह रहा है। न्यू क्रिटिसिज्म वाले जो थे वो क्या कर रहे थे, टेक्स्ट हमें बताएगा। ठीक है, रीडर का कोई रोल नहीं होता, रीडर को साइड कर देना चाहिए। बट रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी वाले क्या है, उनके अगेंस्ट में आए या उनके पोजीशन में आए और कहा कि ऐसे कैसे भाई, रीडर जो पढ़ रहा है जो उसका ही कोई रोल नहीं है, ऐसे कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि टेक्स्ट के अंदर एक डेटरमिनेंट मीनिंग होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर डेटरमिनेंट इनडेटरमिनेंट मीनिंग आ गए तो वो वोल्फगैंग के साथ आपको मैच करने हैं। तो इन्होंने क्या कहा फिर कि जो फैक्ट है टेक्स्ट के अंदर उनको कौन एनालाइज करता है? रीडर। रीडर और टेक्स्ट के बीच में जो फैक्ट है वो मतलब सोल्व किए जाते हैं और रीडर ही उनको बताता है कि ये चीजें क्या है, किस तरीके से राइटर जो है इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा। मतलब रीडर का मेन रोल होता है, राइटर का भी नहीं। रीडर ही अपने हिसाब से फैक्ट को एनालाइज करता है। ठीक है, सेकंड क्या है? इनडेटरमिनेंट। इसमें रेफर करता है गैप टेक्स्ट के अंदर। अब ये गैप क्या होता है टेक्स्ट के अंदर? देखो, इसका मतलब है कि डिफरेंट रीडर हैं, प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग। अब मान लिया एक टेक्स्ट आपको दे दिया गया, सबसे पहले ये किसने किया था? आईए रिचर्ड ने। आईए रिचर्ड को आप जानते होंगे। ठीक है, आईए रिचर्ड ने क्या किया था? वैसे वो न्यू क्रिटिसिज्म में भी माने जाते हैं। उन्होंने एक द प्रैक्टिकल ऑफ क्रिटिसिज्म बुक लिखी। उनकी एक बुक आई थी 1929 में। उसमें उन्होंने क्या बताया था कि जो उसमें उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट को एक टेक्स्ट दे दिया और बोला कि इसको एनालाइज करो। तो सभी स्टूडेंट ने उसका मीनिंग डिफरेंट वे से निकाला। तो फिर उन्होंने बताया कि हमें जरूरी नहीं कि ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू जानना है किसी टेक्स्ट को एनालाइज करने के लिए। हमें क्या इंपॉर्टेंट चाहिए? हमें चाहिए कि रीडर उसका क्या मेन मीनिंग निकाल रहा है, रीडर क्या कह रहा है। तो ये गैप इन टेक्स्ट, यानी कि जो टेक्स्ट में जो गैप है, जो एक मीनिंग छुपा हुआ है, उसको रीडर ही क्या कर सकता है? कवर अप करेगा। और हर रीडर का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा अलग अलग टेक्स्ट को लेकर। ठीक है, अगर आपके हिसाब से वो टेक्स्ट किसी और तरीके से, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था कि एक सॉन्ग है, ठीक है, उसको हो सकता है आप अपने मम्मी पापा को डेडिकेट कर रहे हो, बट अदर पर्सन जो है वो हो सकता है अपने लवर को या बीलव्ड को एक्सप्लेन कर रहा हो, उसी सॉन्ग को डेडिकेट कर रहा हो। अदर है वो क्या पता अपने ब्रदर सिस्टर को कर रहा हो। तो देखो, एक ही सॉन्ग के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं सबके हिसाब से। एक पर्टिकुलर मीनिंग हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये क्या है? इनडेटरमिनेंट, यानी कि गैप इन टेक्स्ट। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। सेकेंड है रिसेप्शन एस्थेटिक्स। रिसेप्शन एस्थेटिक का मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ टेक्स्ट। जो टेक्स्ट का मीनिंग है ना, क्रिएट रीडर्स, वो किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है? रीडर्स के द्वारा। रीडर्स ही उसका मीनिंग क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे। ही सेज मीनिंग इन द रीडिंग टेक्स्ट लुकिंग अप स्टार। अब ये क्या कह रहे हैं कि एस्थेटिक रिसेप्शन क्या होता है? उस लेवल पे चले जाना कि जहाँ पे रीडर उस टेक्स्ट का अच्छे से जो मीनिंग है वो क्रिएट कर पा रहा है और उसके अपने हिसाब से, और वो उसको अंडरस्टैंड कर पा रहा है। ठीक है, जो रीड कर रहे हैं वही क्या है? स्टार है। मीनिंग ऑफ दैट बुक इज नॉट वर्ड्स। जो मीनिंग है बुक का वो वर्ड्स में नहीं है, बल्कि वो रीडर किस हिसाब से उसको रीड आउट कर रहा है उसमें है। ठीक है, बट मीनिंग क्रिएट रीडर एज वेल। बल्कि जो मीनिंग रीडर क्रिएट कर रहा है ना, वो है, उसके वर्ड्स में नहीं छुपा। मान लिया कोई बहुत ही ज्यादा एक बहुत ही ज्यादा प्रेम भरी पोएम है और आपको अभी धोखा मिला है प्यार में, तो क्या आप उस पोएम का वही सही मीनिंग निकाल पाओगे? जो कि एक बंदा प्यार में है अभी और वो उसको पढ़ रहा है, क्या आप में की और उसकी फीलिंग सेम होंगी? नहीं होंगी। एग्जैक्टली। ठीक है, या आपने कभी प्यार किया ही नहीं है हो सकता है भाई। तो क्या आप वो उन तीनों में देखो डिफरेंस। एक ने अभी धोखा खाया है, एक ने तो
क्या है, अभी वो पूरी तरीके से डूबा हुआ और आपने तो कभी किया ही नहीं, तो क्या आप तीनों उस पोएम का मीनिंग सेम निकाल पाओगे? बिल्कुल भी नहीं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मीनिंग होता है वो टेक्स्ट के वर्ड्स पे नहीं बल्कि रीडर पे डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरीके से एनालाइज कर रहा है। इसी को बोलते हैं एस्थेटिक रिसेप्शन। डिस्क्राइब द डायरेक्ट एंड पर्सनल रिसेप्शन बिटवीन अ बुक, और डिस्क्राइब करते हैं एक डायरेक्ट और पर्सनल रिसेप्शनशिप बिटवीन अ बुक एंड ईच पर्टिकुलर रीडर ऑफ दैट बुक। और हर पर्टिकुलर जो बुक होती है वो किसके हिसाब से होती है? रीडर के हिसाब से। अंडरस्टैंड? अब आगे देखो, अब देखो अगर कहीं पर भी रिसेप्शन एस्थेटिक है तो वो वुल्फगैंग से रिलेटेड आपको बिल्कुल उनके साथ मैच करना है, या कोई डेटर्मिनेंट या इनडेटर्मिनेंट है वो भी आपको किसके साथ मैच करना है? वुल्फगैंग के साथ। थर्ड है इम्प्लाइड रीडर और एक्चुअल रीडर। अगर कहीं पर इम्प्लाइड रीडर और एक्चुअल रीडर दिख जाए तो वो भी कहाँ करना है आपको? वुल्फगैंग के साथ। अब ये क्या होते हैं इम्प्लाइड रीडर और एक्चुअल रीडर? इम्प्लाइड रीडर का मतलब होता है हाइपोथेटिक रीडर, यानी कि जो रीडर अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से चीजों को क्या करते हैं, टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं कि हाँ, अगर अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना कि कोई बंदा प्यार में है और वो नॉर्मल भी किसी सॉन्ग को सुन रहा है तो वो अपनी ही बिलव्ड को और अपने खुद को ही इमेजिन करना शुरू कर देता है कि बस हम ही है ये, ठीक है, उसको और कुछ नहीं है, और कुछ भी सुनेगा कुछ भी देखेगा उसको लगेगा हम ही हैं दोनों, ठीक है। तो वो हाइपोथेटिकल रीडर होते हैं जो अपनी ही इमेजिनेशन के हिसाब से टेक्स्ट का मीनिंग क्रिएट करने लग जाते हैं। सेकेंड है एक्चुअल रीडर। एक्चुअल रीडर क्या होते हैं? ये रोल लीडर होते हैं जो टेक्स्ट का मीनिंग टेक्स्ट के हिसाब से कि टेक्स्ट किस तरीके से हमें बताने की कोशिश कर रहा है उसके हिसाब से मीनिंग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इमेजिनेशन को ना लाके टेक्स्ट के हिसाब से देखते हैं कि मीनिंग किस तरीके से क्रिएट किया जाना चाहिए, ठीक है। रीडर और एक्चुअल रीडर क्या होते हैं? इम्प्लाइड रीडर को हाइपोथेटिकल रीडर भी बोला जाता है, ये क्वेश्चन भी एक बार आ चुका है 2015 में। और एक्चुअल रीडर क्या होते हैं? जो रोल लीडर होते हैं, ठीक है। आपको अभी समझ में आ गया ना कौन कौन से की कंसेप्ट हैं, इनके वर्क्स, इनके की कंसेप्ट, ठीक है, ये सारे अपने याद रखने हैं। और अब देखो इनका एक फोर्थ है होरिजन ऑफ एक्सपेक्टेशन। इन्होंने ये भी दिया था कि कभी कभी जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, यानी कि कभी आप बुक का कवर देख लेते हो कि ये बुक का कवर जो है वो बाहर से बहुत सुंदर लग रहा है और आप उसके हिसाब से खरीद लेते हो उस बुक को, बट कभी कभी आपकी जो अजम्पशंस हैं वो गलत निकल आती है किसी बुक को लेकर। तो वो कौन डिफाइन करता है कि ये जो अजम्पशंस है वो गलत कौन डिफाइन करता है? वो भी रीडर ही हमें बताता है, ठीक है। तो ये चारों जो थ्योरी हैं ये आपको याद रखनी। टू टाइप्स के मीनिंग है, और एक ये रिसेप्शन एस्थेटिक है, फिर ये इम्प्लाइड रीडर एक्चुअल रीडर है, फिर होरिजन ऑफ एक्सपेक्टेशन है। 2012 में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है एस्थेटिक रिसेप्शन एस्थेटिक पे, एक बार 2016 में अगेन क्वेश्चन आया है एक्चुअल इम्प्लाइड रीडर पे, और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम है उनमें बहुत बार इम्प्लाइड रीडर और एक्चुअल रीडर क्वेश्चन आए हुए हैं वुल्फगैंग के। तो नेट के एग्जाम में पूरी संभावनाएं हैं कि क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और आई होप कि आपको सारा क्लियर हो गया होगा, इंट्रोडक्शन हो गया या जो भी हो गया। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने सपनों को अचीव करने के लिए खूब मेहनत करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।